देखिए हाई स्कूल की क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रायिकता प्रश्नावली 15.1। कल की क्लास में इसके सवाल नंबर 15 तक हल हुए थे। आज की क्लास में 16वें सवाल से देखते हैं। कह रहा है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। कितने खराब पेन हैं? 12। तो देखिए खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या है कितनी? 12। और अच्छे पेनों की संख्या कितनी है? अच्छे पेनों की संख्या है 132। सवाल पूरा पढ़ लेते हैं। कह रहा है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन अच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि अच्छा पेन होने की प्रायिकता बराबर होगी अच्छे पेनों की संख्या बटे कुल पेनों की संख्या। तो कुल पेनों की संख्या ज्ञात कर लें। भाषा इन सवालों की बड़ी होती है, सवाल बहुत छोटे होते हैं। कुल पेनों की संख्या, देखिए कुल पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 प्लस 132 जोड़िए तो हो जाएगा 2 2 4 3 1 4 144। अब निकाले गए पेन का अच्छा होने की प्रायिकता, निकाले गए पेन का अच्छा होने की प्रायिकता, समझ गए? हो गया। आप क्या लिखेंगे? अच्छे पेनों की संख्या बटे कुल पेनों की संख्या। खराब पेनों की प्रायिकता ज्ञात करनी होती तो खराब पेनों की संख्या बटे कुल पेनों की संख्या, क्योंकि प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। अच्छे पेनों की संख्या बटे कुल पेनों की संख्या। देखिए अच्छे पेन कितने हैं? 132 और कुल पेन कितने? 144। काट दो कितने से? 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 इधर काट दीजिए। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 66 बटे 72। 33 दूना 66, 36 दून 72। कितना आ गया? 33 बटे 36। अभी कट जाएगा और 3 से। घेरते ही 33, बारते ही 36। 11 बटे 12, 11 बटे 12। सवाल नंबर आपका 16 हो गया। 17 नंबर देखिए। 17 के कई भाग हैं। 17 के फर्स्ट नंबर में कह रहा है 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब हैं। 20 बल्बों का एक समूह है, इसमें कितने बल्ब खराब हैं? 4। इस समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा? तो देखिए खराब बल्बों की संख्या कितनी है? खराब बल्बों की संख्या, पहले लिख ले कुल बल्बों की संख्या कितनी है? कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या कितने के समूह है? 20। तो कुल बल्ब कितने हुए? 20। अब खराब बल्ब दिए हैं तो खराब बल्बों की संख्या कितनी है? खराब बल्बों की संख्या 4। तो ऐसे अच्छे बल्ब की जरूरत इस पर है नहीं यहां पर, लेकिन ज्ञात कर लो अपना। अच्छे बल्ब कितने हो जाएंगे? 16। अच्छे बल्बों की संख्या, कुल बल्ब जो है उनमें खराब बल्बों की संख्या घटा दो। अच्छे बल्बों की संख्या बराबर 16 माइनस 4, सॉरी 20 माइनस 4 तो 16। फर्स्ट नंबर में क्या पूछा है? इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा? तो बल्ब खराब होने की प्रायिकता, बल्ब खराब होने की प्रायिकता बराबर होगी खराब बल्बों की संख्या बटे कुल बल्बों की संख्या। खराब बल्बों की संख्या बटे कुल बल्बों की संख्या। खराब बल्बों की संख्या बटे कुल बल्बों की संख्या। तो देखिए खराब बल्ब कितने हैं?
खराब बल्ब 20 हैं, 4 और कुल बल्ब कितने हैं 20। काट दो, 4 एक 4, 4 पंचे 20, 1/5। फर्स्ट नंबर हो गया। अब आते हैं सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर में कहता है मान लीजिए, सेकंड में फिर 2 भाग हैं क्या। सेकंड नंबर में कह रहा है मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा इसके साथ मिलाया गया है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा। देखिए जो बल्ब निकाल लिया गया है उसको इसमें नहीं रखना है, तो यानी एक बल्ब इसके पहले भाग में निकल गया है, तो अब कुल बल्ब कितने बचे 19। अब शेष बचे बल्ब कितने हैं 20 - 1 यानी 19। अब शेष बल्ब बचे हैं, लेकिन कह रहा है कि मान लो कि जो फर्स्ट में बल्ब, कहता है मान लीजिए कि फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यानी वो कैसा है अच्छा है, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया गया है, उसको हटा ही लिया गया है। शेष बल्बों में से एक बल्ब को निकाला गया है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब नहीं होगा। तो वो बल्ब खराब नहीं है, यानी अभी भी खराब बल्बों की संख्या कितनी है 4। खराब बल्बों की संख्या अभी भी कितनी होगी 4 होगी। तो अच्छे बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब अच्छे बल्बों की संख्या, कुल बल्ब कितने हैं अब 19, उसमें खराब बल्बों की संख्या घटा दो, 19 - 4 तो कितना आ जाएगा। अब प्रायिकता इसमें इसकी याद करनी है कि बल्ब खराब नहीं है। खराब नहीं है मतलब बल्ब कैसा है अच्छा है। तो बल्ब के खराब ना होने की प्रायिकता, खराब ना होने की प्रायिकता देख लेना, यहां नीचे तक कह रहा है बल्ब के खराब ना होने की प्रायिकता बराबर अच्छे बल्बों की संख्या, अच्छे बल्बों की संख्या बटे कुल बल्बों की संख्या। कुल बल्बों की संख्या, अच्छे बल्ब कितने 15 और कुल बल्ब कितने 19। मिलाइए आंसर। ये सवाल नंबर हो गया आपका 17 पूरा कंप्लीट हो गया। अब चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर सवाल कह रहा है एक पेटी में 90 डिस्क हैं। कितने डिस्क हैं 90 डिस्क हैं, जिनमें 1 से 90 तक की संख्या अंकित है। यानी जिनमें 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक 90 तक अंकित है। तो कुल कितनी स्थितियां हो गई हैं, इसका मान 90 हो गया है। यदि पेटी से एक डिस्क यथाक्षय निकाली जाए तो इसकी प्रायिकता क्या है कि डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या अंकित होगी, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखिए 2 अंकों की कितनी संख्या होंगी 1 से 90 तक, क्योंकि फर्स्ट में प्रायिकता ज्ञात करनी है कि 2 अंकों वाली एक संख्या हो। तो देखिए जब 1 से 90 तक संख्याएं लिखोगे, जब 9 तक जहां रहोगे 1 अंक होगे, जैसे ही 10 में जाओगे कितने अंक शुरू हो जाएंगे 2। तो पहले ज्ञात कर लें 1 अंकों वाली संख्याएं 1 से 90 तक, 1 से 90 तक 1 अंकों वाली संख्याएं, 1 अंकों वाली संख्याएं, 1 से 90 तक 1 अंकों वाली संख्याएं 9। तो 2 अंकों वाली संख्याएं, 2 अंकों वाली संख्याएं, कुल संख्याएं कितनी है 90, उसमें 1 अंक वाली कम कर दो, कितनी हुई संख्या 81। 2 अंक वाली संख्या होने की प्रायिकता, 2 अंकों वाली संख्या होने की प्रायिकता बराबर पूरी भाषा आप लिखेंगे तभी नंबर मिलेंगे। 2 अंकों वाली संख्याएं बटे कुल संख्याएं, 2 अंकों वाली संख्याएं बटे कुल संख्याएं। हम सीधे करे दे रहे हैं, आप सीधे
नहीं करेंगे, काट दो इसको। 9 ने 81, 9 दाम 90, भाग दे दो 0.9 आ जाएगा, नहीं इतना ही रहेगा। फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकेंड पार्ट में देखिए इसके क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। पूर्ण वर्ग संख्याएं 1 से 90 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं उन्हें कहते हैं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल आए। जैसे 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, तो 1 4, 9 का वर्गमूल 3, 16, 25, 36, 49 और 64 और 81, फिर 10 का 100 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 से 90 तक। ये यानी का मान कितना आ गया, यानी का मान 9, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। कुल परिस्थितियां कितनी है 90, तो 1/10 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, 5 से विभाज्य संख्याएं। 1 से 90 तक देखो 5 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं। 5 हो गया, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब भाषा लिखोगे कि 1 से 90 तक, 1 से 90 तक 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता। 1 से 90 तक 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थितियां बटे, सूत्र लिखोगे तभी नंबर मिलेगा, सीधे लिख दोगे नंबर कट जाएगा। अनुकूल परिस्थितियां कितनी है 18 और कुल परिस्थितियां कितनी है 18 पंचे 90, 1/5। ये हो गया आपका सवाल नंबर 18। चलिए बातें हैं सवाल नंबर 19 में। सवाल नंबर 19 में कह रहा है एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। निम्नलिखित अक्षर अंकित है, देखते हैं क्या क्या अंकित है। 6 फलक बनाओ, क्योंकि पासे में क्या फलक होते हैं 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। A B C D E A, एनएस का मान कितना हो गया 6। कह रहा है इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है, फर्स्ट नंबर की ए प्राप्त हो। ए इसमें कितने 2, तो लिखेंगे चूंकि ए 2 है तो यानी का मान 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे नहीं, ए प्राप्त होने की प्रायिकता। ए प्राप्त होने की प्रायिकता अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। अनुकूल परिस्थितियां कितनी है 2 और कुल परिस्थितियां 6, तो 1/3। सेकेंड नंबर कह रहा है कि डी प्राप्त हो, तो डी इसमें कितने हैं 1। डी इसमें देखिए कितने हैं 1, तो अनुकूल परिस्थिति हुई 1 और कुल परिस्थितियां 6। तो लिखेंगे यहां पर चूंकि डी एक बार है तो यानी बराबर 1, यानी बराबर 1। अब लिखेंगे डी प्राप्त होने की प्रायिकता। डी प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर यानी अपान एनएस, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। लिखने के बाद यानी का मान 1 है और एनएस का मान 6। सवाल नंबर आपका कौन सा हो गया 19। चलिए सवाल नंबर 20 पे आते हैं। सवाल नंबर 20 में कहता है मान लीजिए एक पासे की आकृति जैसे इस चित्र में बना हुआ ऐसी है।
कि लंबाई इसकी 3 मीटर है जो आयताकार भाग बना है, और चौड़ाई 2 मीटर है, और इसके अंदर क्या बना हुआ है, गोला, जिसका कि क्या दिया हुआ है चित्र। सवाल पढ़िए। मान लीजिए कि एक पासे की आकृति 15.6 में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में छाया रूप में गिरा। मान लीजिए कि आप एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में छाया रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता होगी। पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरे। पढ़ाते तो हमें पानी नहीं पिया, तमाचा मार दूंगा, गिर जाएगा यहीं। 1 मीटर व्यास वाले में गिरे। तो देखिए अनुकूल परिस्थिति क्या है इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल ए बी सी डी। देखिए आकृति ए बी सी डी का क्षेत्रफल, आकृति ए बी सी डी कैसी है, आयताकार। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणते चौड़ाई। तो देखिए 3 मीटर गुणते 2 मीटर, 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर लिख दो, चाहे वर्ग मीटर लिख दो। ये तो इसकी निकल आया पूरी आकृति का क्षेत्रफल। अब हम ज्ञात करते हैं इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का व्यास दिया है, व्यास है कितना, 1 मीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो 1/2 मीटर। तो अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर का मान 1/2 का स्क्वायर, तो पाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो पाई/4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ये भी है। अब प्रायिकता इसकी ज्ञात करनी है कि जो पासा गिरे वो 1 मीटर वृत्त वाले व्यास में गिरे। तो अनुकूल परिस्थिति हुई वृत्त का क्षेत्रफल और कुल परिस्थिति हुई आयत का क्षेत्रफल। तो प्रायिकता बराबर सीधे लिख दोगे अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। प्रायिकता बराबर लिखोगे वृत्त का क्षेत्रफल बटे आयत का क्षेत्रफल। तो पाई/4 मीटर स्क्वायर बटे 6 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, इसके बटे कुछ नहीं तो एक बाहर का गुणा होगा अंदर का, तो पाई/24। देखिए आंसर पाई/24। 20 नंबर तक सवाल हो गए हैं। अगले जो बचे हुए सवाल हैं वो अगली क्लास में हो जाएंगे और इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।